तो प्रॉब्लम्स तो आएगा, उसको हैंडल करना, हाउ यू हैंडल। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, इस जॉब के दौरान वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, आप तो मानते हैं इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल मानते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? व्हाट मैटर मोस्ट, यदि आप ये समझते हैं कि व्हाट मैटर मोस्ट फॉर यू, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी। 9 से 6 का जॉब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हो, तो जब ऑफिस जाते हो तो आप उस समय ये डिसाइड करते हो ना कि अभी प्रायोरिटी जॉब कौन कौन सा है, राइट। टास्क कौन कौन सा है, तो आप प्रायोरिटी को पहले फोकस करते हो और उसको क्लोज सॉल्व करते हैं। किसके साथ ये प्रॉब्लम है? किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? जो इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते। और एक परसेप्शन क्या है लोगों का कि मैनेजर को दिखाने के लिए अननेसेसरली ऑफिस में जल्दी जाना और लेट से आना, एफर्ट दिखे। एफर्ट, पता नहीं कौन सा एफर्ट दिखाना चाहता है। और यदि आप उसकी काम की इफिशियंसी देखोगे ना, तो वो सबसे नीचे रहेगा, लास्ट बॉटम में रहेगा। जी जी। और दुनिया को ढिंढोरा पीटेगा, इतना देर आता हूँ, ये काम करता हूँ। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो आप अपने आप से झूठ मत बोलो। आप ऑनेस्टली उस पर सोचो, आपको रास्ता मिलेगा। और देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कभी 9 बजे निकला हूँ तो मैं 6 बजे आऊँ, नहीं। मैं 9 बजे निकला हूँ तो मैं कई बार रात को 3 बजे भी आया हूँ। शादी के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ है। बट मेरा काम क्या होता था ना कि मुझे जो रिक्वेस्ट 6 बजे से पहले आए हैं, मेल आते हैं या कॉल्स आता है, तो मैं 9 बजे ऑफिस गया, और 9 से 6 के बीच में जितने भी ईमेल्स आएंगे ना, मैं उसको रिस्पॉन्ड करके जाऊंगा। 6 बजे के बाद यदि मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो वो नेक्स्ट डे ही होगा, लेकिन जब तक मेरा लैपटॉप खुला हुआ तो उस दिन के सारे ईमेल मैं क्लीन करके जाऊंगा। पेंडिंग बेसिकली टास्क में रहता है। बराबर। तो आप यदि इस चीज को फॉलो करोगे ना, तो आप टाइम टेबल मैनेज कर लोगे, ठीक है। और एनीवे ये बहुत ये ट्रिकी है, ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है ना, समटाइम आप लोगों को देखेंगे कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, रात को नहीं, काम वो वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। यदि आपको पता है कि आपको क्या करना है ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी आई थी ना, ये एल&टी के जो वो 90 डेज वाला, सॉरी 90 आवर वाला, 90 आवर्स वाला, वो किसके लिए था? बहुत सारे लोगों ने बहुत उसका गलत मीनिंग निकाला। इन्फी वाला भी था, इन्फोसिस वाला। हाँ, क्या है उसका मीनिंग, क्या है उसका मीनिंग? बी प्रोडक्टिव। यदि प्रोडक्टिव नहीं हो तभी 90 आवर का उसको ये किया है। अदरवाइज उसको भी खुशी नहीं मिलता है कि तुम फ्री का चाय कॉफी और बिजली जला रहे हो यार, उसका भी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट जी। और दूसरे तरीके से तो बोलता है, मैं तो ये समझता हूँ कि कितनी देर तक अपनी बीवी की शक्ल देखोगे, ये भी स्टेटमेंट आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा झगड़ा भी कम करवा रहा है। बात तो सही है। सो लाइटर नोट पे, बट आई डोंट सी कि कोई भी इंसान को स्टेटमेंट देता है ना, तो हमें उसको स्टेटमेंट को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, हमको उसके डीप में जाना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप आइस वर्क्स को देखो, राइट। आइस जो पानी में तैरता है, कौन सा होता है। आप यदि आइलैंड में जाओगे, वहाँ पर तो ग्लेशियर रहता है। तो जब ग्लेशियर गलता है और एक ग्लेशियर से टूट के दूसरे ग्लेशियर, तो डोंट गेट इनटू बिगर वन, स्मॉलर वन, आइसबर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप कभी पानी में जा रहे हो और आइसबर्ग को देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ आइसबर्ग का ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। पानी में जो डूबा हुआ हिस्सा वो नहीं दिखता है जी। लेकिन
साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ऊपर में सिर्फ 1/3 दिखता है और पानी में उसका 3 गुना ज्यादा है पानी के अंदर। तो जो इंसान आपको कुछ बोल रहा है ना, वो सिर्फ 1/3 है। आप उसको और डिटेल में जाओ, उसके प्रोस्पेक्टिव को समझो। 1/3 स्टिल अनसोल्ड स्टोरी। अब उसके परसेप्शन को, उसके पर्सपेक्टिव को जब तक डीप डाइव नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक आप नहीं समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कह के गया। आप जो सुने आप उस पर रिएक्ट करते हो, लेकिन वो ऐसा क्यों बोला, कि बोलने के पीछे का रीजन क्या था। अभी मस्त ऐसा ही काम हो रहा है। अब देख लो, ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ चल रहा है। टैरिफ वाला उसमें क्या हो रहा है? परसेप्शन का खेल है ये, प्रेशर माउंट करने का खेल है ये। आता है ट्रम्प साहब बोलते हैं 50% का टैरिफ डालेंगे, ठीक है, 25% मोर। 25% मोर। स्टोरी क्या है इसके पीछे? क्यों डालना चाहता है? स्टोरी क्या दे रहा है कि तुम रसिया से ऑयल खरीद रहे हो। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन आपको पेंट करके ये पिक्चर दिखाया जा रहा। तो उसी तरीके से हर इंसान जब किसी से बात करता है ना, तो चूंकि वो इंसान ही है, वो अपनी पूरी इच्छाओं को एक बार पेंट करके नहीं बता सकता है। तो आपको किसी का मोटिव समझना है, आपको किसी का परसेप्शन समझना है, तो आपको उसके डिटेल में जाना पड़ेगा। जी। जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे, तब तक आप उस प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो। अब सबसे अच्छा एग्जांपल, तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, बहुत लोगों की शादी हुई होगी और बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड होंगी, ठीक है। जी। एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है, तुम किसी के साथ बहुत दिनों से रह रहे हो ना, और या किसी से बातें कर रहे हो ना, तो सामने वाला ना ये सोचने लगता है कि उसको बिना बोले ना वो मेरे को समझ जाए। एक समय पे होता है, मतलब बिना बोले समझ लोगों के साथ होता है कि मैं उसको बताऊं भी ना, और वो इस चीज़ों तो को। वो गलत नहीं है, राइट, वो गलत नहीं है। तो जब आप उससे डिटेल्स डिस्कशन करोगे ना, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। 90% आज के डेट में क्या है ना, लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं, भागते हैं इस चीज़ों से। भागते हैं चीज़ों से। और जिसका प्रॉब्लम ये, जिसका नतीजा ये है कि वो वर्कआउट नहीं करता है। वर्कआउट नहीं करता है। आपका ये बहुत सारा रीज़न है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स नॉट गेट इनटू। लेट इट बी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोलो बोलो। ये एक प्राउड मोमेंट आप बताइए इस दौरान, जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले आपका करियर ऐसा था, तो उसमें एक ऐसा प्राउड मोमेंट जिसमें आपको लगे कि हाँ यार, ऐसा प्राउड मोमेंट, मतलब सेल्फ प्राउड ऐसा। तो ऐसा प्राउड मोमेंट हुआ था, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ है, जी। ठीक है। ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने कुछ डिफरेंट करने की शुरू की थी। मतलब कोविड से पहले 2018 में मैं स्टॉक मार्केट, पहले मुझे समझ ही में नहीं आता था। एक्चुअली मैंने 2012 में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था कोटक महिंद्रा बैंक में जी। बट मुझे वो समझ ही में नहीं आता था कि क्या गेम है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो मैंने वो अकाउंट बंद करा दिया। फिर मेरे कॉलेज में ही, मेरे ऑफिस में मेरा कोलीग 2017-18 में उसने वो ट्रेडिंग करता था, तो उसको देखा मैं, तो मैं बोला यार मुझे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे, ये करते कैसे हैं, क्या है, कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है। सो देन ही सेड ठीक है चलो सिखाता हूँ। तो उसने मुझे सिखाया और आई थिंक 2017 एंड और 2018 अर्ली मैंने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसके थ्रू। उसने मुझे बताया कि तुम ये ऐप में जाओ। 2018 की बात है। हाँ, 2018 की बात है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया, जब मुझे कोई भी चीज़ समझ में आता तो मैं पागल हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जितने दोस्तों को इधर उधर उधारी दिया था सबसे पैसे लेकर डाल दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि वो क्यूरियोसिटी है, रातों रात करोड़पति बनना है, पैसे दिख, आँख के सामने पैसा दिखता है कि पैसा बढ़ रहा है,
ये बहुत अच्छी फीलिंग आती जी है। जी। ठीक है, और ये सब करते करते मेरा पोर्टफोलियो कोविड क्रैश से पहले मेरी पोर्टफोलियो 48 लाख की थी। उसके बाद बैक टू बैक 3 लोअर सर्किट, 3 लोअर सर्किट बैक टू बैक मेरा पोर्टफोलियो रेड में। 56-60% डाउन। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार इतना इतना पैसा डाला हूँ। तो बोलते डुबा दिया तुमने तुमको नींद कैसे आ सकता है? मतलब कि 48 लाख में मैं 28 लाख नेगेटिव हूँ। जी। ठीक है, इतना पैसा तुमको तो मतलब। हाँ और family मेरा क्या है ना कि मैं जल्दी छुपा नहीं पाता हूँ। ठीक है, जी। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, और क्योंकि छुपाना नहीं आता है ये बात नहीं है, मैं प्रेशर रखना नहीं चाहता हूँ अपने अंदर, बाहर रख के देना चाहता हूँ। घुट घुट कर नहीं जीना चाहता। जी जी। ठीक है, तो मैं बांट देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, वो एक समय के लिए रिएक्शन आएगा उसका। ठीक है, वो रिएक्ट करेगी या फ्रेंड रिएक्ट करेंगे, दैट्स ओके। बट मैं मेरे पे प्रेशर थोड़ा कम आए। मैंने बता दिया था ना तुमको कैसा है, कल को कुछ 19-20 हुआ तो सो दैट वे देन सडनली। बट मैंने एक चीज़ सीखा था उस दौरान में कि स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ना कि आपको बेचने आना चाहिए, आपको खरीदने आना चाहिए, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए और लेके बैठे रहने का। ठीक है, ये 3 चीज़ों को मैंने अच्छे से समझा था। जी। तो खरीद लिया, लेके बैठा हूँ अब, क्योंकि माइनस हो चुका है। तो कब खरीदना चाहिए ये भी एक कला है पैसा बनाने की। तो जब पूरा दुनिया बेचे ना तब तुमको खरीदना है। टीवी में जाओगे तो वो बोलेगा नहीं गलत टाइम चल रहा है, बेच दो। उधर सब चारों तरफ, बाहर निकलोगे रोड पे बोलोगे स्टॉक मार्केट अरे डूब जाएगा, तुम निकाल लो पैसा। अब चारों तरफ में सिर्फ तुमको नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब दिस इज द राइट टाइम टू बाय। भाई विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस समय लोन लेके इधर उधर से पैसे मांग के मैंने और खरीदा, दबा के खरीदा, और मेरा पोर्टफोलियो खरीदने के बाद 72 लाख का हो गया। मैंने 20-25 लाख और डाल दिया उसमें, और एक्स्ट्रा डाल दिया। एंड यू बिलीव मी, जब मार्केट भागना शुरू हुआ ना तो 90% जो रिटेल इन्वेस्टर वो रेड में थे और मैं 10% प्रॉफिट में था। ठीक है, तो 2021 में मैं ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट पे। तो जब वो बूम था क्योंकि उस टाइम पे 50% प्रॉफिट पे, तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस पैसे से जाके मैंने एक साइट खरीदा था। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं बेंगलोर में रहूँगा, टिक पाऊँगा और मेरा अपना यहाँ ज़मीन होगा। ठीक है, जब वो सपना पूरा होता है ना तो यस, वो प्राउड मोमेंट। कांग्रेट्स। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। ठीक है, और वो मैंने पूरे पैसे दे दिए थे, बेचे स्टॉक और दे दिए, तो वो एक प्राउड मोमेंट था उस दौरान कोविड के समय की। यदि प्राउड मोमेंट की बात करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे थे, बट दिस इज वन ऑफ द टॉप फीलिंग्स। एक्चुअली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सक्सेस फीलिंग। हाँ। मेरी वाइफ को जगह पसंद नहीं था, बट मुझे बहुत सक्सेस फीलिंग थी कि ठीक है, दूर है, पैसा कम ले, दूर है तो ऑब्वियसली पैसा कम लगेगा, बट अब मेरे बजट के हिसाब से वो ठीक था। मैंने उसको कहा, आज 2-3 गुना ज़्यादा दे रहा है तो आज मेरी बीवी को अच्छा लग रहा है। तो यही ना कि कुछ लोग दूर के चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, कुछ लोग उसी समय देखते हैं, वो इंस्टेंट फायदा। हाँ, इंस्टेंट फायदा वो नहीं होता। बट उसके बाद स्टॉक मार्केट वाज नॉट गुड विथ मी। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत पैसे डुबाए भी, बट दैट्स ओके, इट इज ऑल लर्निंग। या आई एम स्टिल लर्निंग। ऐसा नहीं है मैं स्टॉक मार्केट छोड़ गया, हाँ ठीक है, बट स्टिल लर्निंग। जी। तो नमस्कार दोस्तों, अब इसको वार्तालाप को अंत करते हैं। नेक्स्ट जर्नी हम लोग देखते हैं कैसे कैसे चीज़ों को और यूटिलाइज नेक्स्ट करते हैं। जर्नी में दोस्तों हम लोग देखो, मैं कुछ चीज़ें पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि
थॉट प्रोसेस तो यही है कि मैं आपको सेल्स का स्किल सिखाऊं, बट वो स्किल आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि नेगोशिएशन स्किल, ठीक है। तो नेगोशिएशन हम सिर्फ क्लाइंट के साथ ही नहीं करते हैं, नेगोशिएशन हम अपने घर में अपनी वाइफ के साथ करते हैं, नेगोशिएशन हम अपने मम्मी पापा के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं। तो कितनी इफ़ेक्टिवली आप नेगोशिएशन करते हो, तो हम लोग एक उस पर, हाँ, उस पर बताएंगे। उसके बाद अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड पर्सन बना सकते हो, तो हम लोग उस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे। दूसरा बात, आप कैसे इफ़िशिएंटली किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, आप अपनी फीलिंग्स किसी को किस ढंग से बताओगे कि वो इतना इम्प्रेसिव होगा जिसके रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिखने लगेंगे। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग टेक्निकल वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और मेरे फील्ड का जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ सर्वर, इस फील्ड में यदि ग्रो करना है, इस फील्ड को आप अपना पैशन बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि हाँ आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हम ट्रेनिंग मटेरियल पे काम कर रहे हैं और हम आपको पोस्ट करेंगे। और उस पर काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग उसको भी पोस्ट करेंगे। बट प्रिडोमिनेंटली मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि उसका कॉस्टिंग कैसा पड़ेगा, बट ऐसा रखूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचाया जा सके और वो बेनिफिट हो, ताकि लोग आगे चल के यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो सेल से रिलेटेड हुआ। उसके बाद हम लोग टेक्निकल में ही बहुत कोर्सेस अवेलेबल है। मेरे बहुत सारे ऐसे कुलीग हैं जो अपने फील्ड में आज के डेट में वो महान है, तो उनको भी लेके आऊँगा पॉडकास्ट पे, उनसे भी कुछ सीखेंगे। और वो यदि ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हो या एनालिटिक ट्रेनिंग हो या एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, ठीक है, तो वो सब भी कोर्सेस हम लोग लॉन्च करेंगे। बट प्रिडोमिनेंटली एज ऑफ नाउ आप यदि पूछोगे तो यही हमारा रोड मैप है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आशीष, थैंक यू दोस्तों। और सॉरी वंस अगेन कि बीच में काफ़ी लंबा समय हम लोगों ने शूट नहीं किया, बट अब ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।